बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जिसका क्लास 9 का टॉपिक है वन ईयर कैलिपर। टॉपिक शुरू करने से पहले जिस स्टूडेंट ने जो है ना अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे ताकि जो नया टॉपिक आए आप लोगों को वक्त पहुंच जाए और आप उसको देख सके। ये सब्सक्राइब का मतलब क्या है? ये सब्सक्राइब ये जस्ट आप लोगों का जो एक हमें एक फीडबैक मिलता है और चैनल इससे ग्रो होता है और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक ये पहुंच जाएगा और आप जो है ना इस नेक काम में जो है ना शरीक होंगे। क्लियर है? तो आप लोगों की थोड़ी जो ये बूस्ट ऑफ एनर्जी है ना हमें सब्सक्राइब की शक्ल में मिलता है। टॉपिक की तरफ चलता है वन ईयर कैलिपर। इसका और हमें पहले इसका हिस्ट्री देख लेते हैं कि वन ईयर कैलिपर का हिस्ट्री क्या है। क्लियर है? 1631 में 1631 में फ्रेंच मैथमेटिशियन जिसका नाम था पेरी वर्नियर। क्लियर है? 1631 में फ्रेंच मैथमेटिशियन पेरी वर्नियर ने ये इंस्ट्रूमेंट जो है ना ये इन्वेंट किया था और उस टाइम से अभी तक ये जो है ना इसके नाम से जाना जाता है वन ईयर कैलिपर। क्लियर है? अब जो है ना इसके बाद इसका है क्या थोड़ा हम फिर देख लेते हैं इसका फंक्शन क्या है इसका फंक्शन। क्लियर है? ये क्या फंक्शन है इसका वन ईयर कैलिपर का फंक्शन क्या है? ये हमारे साथ ये हमें मेजर करता है एक डिवीजन का 20वां हिस्सा। तो अगर इसको हम डिवाइड कर लेते हैं तो ये हमारे साथ आएगा 0.05। तो एक डिवीजन का 20वां हिस्सा मिलीमीटर में मेजर करता है। क्लियर है? ये जो यूनिट है इसका वो क्या है? मिलीमीटर। क्लियर है? तो ये 0.05 किस तरह आता है? एक डिवीजन का 20वां हिस्सा, इसको हम क्या कहते हैं? डिवीजन। क्लियर है? तो एक डिवीजन का 20वां हिस्सा जो है ना ये मेजर करता है वन ईयर कैलिपर। इसको जो वैल्यू आता है 0.05 ये मिलीमीटर, इसको हम इस वैल्यू को हम कहते हैं लीस्ट काउंट। शॉर्टकट इसको एलसी कहते हैं, एलसी लीस्ट काउंट। क्लियर है? जरा से प्रैक्टिकल एग्जामिनर जो है ना ज्यादातर वन ईयर कैलिपर और स्क्रू गेज में जो है ना ये क्वेश्चन पूछते हैं लीस्ट काउंट का। तो अगर आपको से पूछे थे कि लीस्ट काउंट कैसे आता है तो एक डिवीजन का 20वां हिस्सा चूंकि वन ईयर कैलिपर मेजर करता है उसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे साथ 0.05 आता है मिलीमीटर में। तो इसका जो वन ईयर कैलिपर है ये हमें 0.05 मिलीमीटर तक ये मेजर करके देता है एक डिवीजन का। तो अब इस लीस्ट काउंट का मतलब क्या है? लीस्ट काउंट का डेफिनेशन क्या है? लीस्ट काउंट इसे कहते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट जिसका लीस्ट मतलब जिस लीस्ट वैल्यू तक वो पैमाइश कर सकता है उसको हम क्या कहते हैं? लीस्ट काउंट कहते हैं। तो इसका जो लीस्ट काउंट है वो क्या है? 0.05। जो इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, इस पर ऊपर लिखा भी होता है। यहाँ पर पता अगर आप देख ले तो इसके ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है 0.05 मिलीमीटर। इसके ऊपर लिखा भी था ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये हमारे साथ क्या है? 0.05 मिलीमीटर तक ये क्या है? पैमाइश कर सकता है। क्लियर है? एक डिवीजन का। और ये डिवीजन का क्या मतलब? ये जो 0 और 1 है इसके दरमियान में जो छोटे छोटे आपके साथ पोर्शन नजर आते हैं इसको एक एक को हम क्या कहते हैं? डिवीजन कहते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद जो है ना इसके बाद हमारे साथ आता है क्या? पार्ट्स। क्लियर है? क्या आता है? पार्ट्स आता है। क्लियर है? तो पहले मैं आपको लोगों को पार्ट्स दिखाता हूं फिर जो है ना मैं लिख लेता हूं। ये सिलेंडर में से रिमूव करता हूं ताकि पहले आप लोगों को अंडरस्टैंड कर सकूं। ये देख ले आप, ये है हमारे साथ ये हमारे साथ स्क्रू है। क्लियर? स्क्रू, इसको हम लॉक भी कह सकते हैं, स्क्रू भी है। क्लियर है? ये क्योंकि हम अगर इसमें दरमियान में कोई ऑब्जेक्ट डाल लेते हैं और ऑब्जेक्ट ये हम फिर फिक्स कर लेते हैं, लॉक कर लेते हैं तो वो ऑब्जेक्ट इसमें बिल्कुल टाइटली फिक्स हो जाता है। क्लियर है? तो ये हम स्क्रू और या लॉक इसको भी कहते हैं। क्लियर है? इसके बाद जो है ना ये हमारे साथ दो रीडिंग है, इस पे अगर देख ले दो रीडिंग है, एक दरमियान में रीडिंग है और एक ये रीडिंग है। तो ये दरमियान वाला जो रीडिंग है इसको हम कहते हैं मेन स्केल रीडिंग। क्या कहते हैं इसको? मेन स्केल रीडिंग। क्लियर है? इसको हम कहते हैं मेन स्केल रीडिंग। और ये जो ये वाला जो है ये जो मूव करता है, क्लियर है, तो इसको हम वन ईयर स्केल रीडिंग कहते हैं क्योंकि ये हरकत करता है।
तो इसको हम मूवेबल रीडिंग भी कहते हैं, और दरमियान वाली जो ये पिक्स है तो इसको हम पिक्स रीडिंग भी कह सकते हैं और मेन स्केल रीडिंग भी कहते हैं। क्लियर है। इसके बाद इसका जो है ये वाला जो है ये है हमारे साथ डेप्थ प्रोब है, स्लाइडिंग बार है। क्लियर है। इससे हम एक बोतल की जो इनर डेप्थ है वो मालूम कर सकते हैं। क्लियर है। इसमें फिर ये जाज है, जाज ये इसको हम आउटर जाज कहते हैं। क्लियर है। तो ये आउटर जाज या इसको हम जो है ना लोअर जाज भी कहते हैं। लोअर जाज है तो इससे हम आउटर डायमीटर मालूम कर सकते हैं। क्लियर है, एक ऑब्जेक्ट की। और इसको हम अपर जाज कहते हैं, इससे हम जो है ना इनर डायमीटर एक ऑब्जेक्ट की मालूम कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये इसकी पार्ट्स का हो गया। तो अब ये पार्ट्स हम लिख लेते हैं तो आप लोगों को फिर आसानी होगी याद करने में। क्लियर है। ये है हमारे साथ सेकंड पे आ गया पार्ट्स। तो पार्ट्स में पहले जब हम हमारे साथ आ गया स्क्रू लॉक। क्लियर है, स्क्रू लॉक आ गया, क्लियर हो गया। फिर हमारे साथ सेकंड पे आ गया मेन स्केल रीडिंग, जिसको हम पिक्स रीडिंग भी कह सकते हैं, मतलब जो पिक्स होता है जो मुंह हरकत नहीं करता। क्लियर है। तीसरे पे हमारे साथ है वर्नियर स्केल रीडिंग, जो मूवेबल रीडिंग है। क्लियर है। इसको हम वर्नियर, ये मेन स्केल रीडिंग है रीडिंग, और ये वर्नियर रीडिंग है जो मूवेबल है, जो मूवेबल हरकत करता है। क्लियर। इसके बाद हमारे साथ आता है डेप्थ प्रोब, जिससे हम इनर डायमीटर किसी बोतल का मालूम कर सकते हैं, बोतल का इनर डायमीटर है वो मालूम कर सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद हमारे साथ आ गया अपर जाज। क्लियर है, जिससे हम एक ऑब्जेक्ट की इनर डायमीटर मालूम कर सकते हैं। क्लियर है, इनर डायमीटर मालूम कर सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद हमारे साथ आता है लोअर जाज। लोअर जाज, क्लियर है, जिससे हम एक ऑब्जेक्ट की आउटर डायमीटर मालूम कर सकते हैं, आउटर डायमीटर मालूम कर सकते हैं। क्लियर। तो ये हमारे साथ क्या आ गया, पार्ट्स आ गए। क्लियर है। जिसमें ये मुख्तलिफ पार्ट्स है तो ये आ गए। क्लियर है। इसके बाद हमारे साथ है इसका वर्किंग। इसके बाद क्या है, वर्किंग। तो वर्किंग करने से पहले, इसको इस्तेमाल करने से, पैमाइश करने से पहले इस एक चीज लाजमी है जिसको हम कहते हैं एरर। इंस्ट्रूमेंट में जो है ना ये वर्किंग के साथ जरूरी बात है कि आप वर्किंग के साथ इससे पहले इसका जब वर्किंग आप शुरू करते हैं तो इसके साथ आप देख लें कि इसमें तो एरर नहीं है, जीरो एरर तो नहीं है। तो हमारे साथ एरर की तीन किस्में हैं। एक को हम कहते हैं जीरो एरर, दूसरे को हम कहते हैं पॉजिटिव एरर, और तीसरे को हम कहते हैं नेगेटिव एरर। क्लियर है। अब जीरो एरर क्या है, मैं आप लोगों को जो है ना इसमें अंडरस्टैंड कर लेता हूं। क्लियर है। डिवाइस देख के ये जो जाज है, जाज ये हम इस तरह फिक्स कर लेंगे, और फिर ये इसको क्या कहते हैं, मेन स्केल रीडिंग, और ये हमारे साथ वर्नियर स्केल रीडिंग है जो हरकत करते हैं, इसको वर्नियर स्केल रीडिंग कहते हैं। क्लियर, ये वर्नियर स्केल रीडिंग है। तो जब हम इसको इस जाज को फिक्स कर लेते हैं, और मेन स्केल का जो दरमियान का जीरो है और वर्नियर स्केल का जीरो है, जो वर्नियर स्केल का जीरो, ये अगर एक दूसरे के सामने हो, बिल्कुल परफेक्टली मैच हो, तो इस इंस्ट्रूमेंट में फिर एरर नहीं है। क्लियर है। तो हम अगर ये देख ले तो ये बिल्कुल परफेक्टली मैच है, तो इस इंस्ट्रूमेंट में हमारे साथ एरर नहीं है। अब दूसरा हमारे साथ पॉजिटिव एरर, ये जब जाज हम फिक्स कर लेते हैं और ये वर्नियर स्केल का जीरो है, अगर मेन स्केल की जीरो से लेफ्ट साइड पे रह गया, मतलब इसका जो जीरो है वर्नियर स्केल का, ये अगर मेन स्केल दरमियान वाली स्केल की जीरो से अगर लेफ्ट साइड पे रह गया, लेफ्ट साइड पे, तो इस इंस्ट्रूमेंट में हमारे साथ पॉजिटिव एरर है। क्लियर है। तो ये हम अपने साथ नोट कर लेंगे, आखिर में फिर जो है ना आंसर से हम ये नेगेटिव सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है। और अगर वर्नियर स्केल का जो जीरो है, ये अगर मेन स्केल की जीरो से राइट साइड पे रह गया, अगर हमने जाज फिक्स कर दी और वर्नियर स्केल का जीरो है, ये मेन स्केल की जीरो से राइट साइड पे रह गया, तो फिर इंस्ट्रूमेंट में नेगेटिव एरर है। क्लियर है। इसमें फिर नेगेटिव एरर है। तो ये हम अपने साथ लिख लेते हैं यहाँ पर। अगर हमारे साथ इंस्ट्रूमेंट में दोनों जीरो जो है, मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो बिल्कुल कोइंसाइड है, तो फिर हमारे साथ इसमें जीरो मतलब एरर नहीं है। फिर
अगर हमारे साथ 1 ईयर स्केल का 0 मेन स्केल की 0 से लेफ्ट साइड पे रह गया, लेफ्ट साइड पे रह गया, क्लियर है, तो फिर हमारे साथ इसमें पॉजिटिव एरर है। और अगर 1 ईयर स्केल का 0 मेन स्केल की 0 से राइट साइड पे रह गया, जहां हम फिक्स करते हैं और ये राइट साइड पे रह गया, तो इसमें हमारे साथ नेगेटिव एरर है, क्लियर है। तो ये वर्किंग शुरू करने से पहले आपने ये 3 चीजें एरर का जो है ना देख लेना है, क्लियर है, क्योंकि अगर आप ये नहीं देखते और इसमें एरर है तो आपके साथ आखिर में जो आंसर है वो गलत आएगा, क्लियर है। अब हम चलते हैं वर्किंग की तरफ। वर्किंग की तरफ की मतलब पैमाइश किस तरह करता है, क्लियर है, पैमाइश किस तरह करता है। तो आप ये जो है ना इसमें ये स्क्रू जो है आप ये क्या करते हैं, इसको लूज करते हैं और ये जो है ना हम इसमें ये सिलेंडर जो है ये मैं क्या करता हूँ इसमें फिक्स कर लेता हूँ ये, और हम फिर जो है ये दोबारा टाइट कर लेंगे, क्लियर है, टाइट कर लेंगे। तो अब जो है ना आप देख ले ये इसमें दरमियान में रह गया, क्लियर। आप इससे ये निकाल भी सकते हैं, क्लियर है, ये निकाल भी सकते हैं, क्योंकि अभी ये इसका पाया ये है कि ये लॉक हो गया, तो जो रीडिंग है वो उसके दरमियान उसके ऊपर हमने नोट करना है, क्लियर है, क्योंकि ये लॉक है। तो अगर ये लॉक है, टाइटली लॉक है, हमने लॉक कर दिया है, तो अगर ये हम फिर निकाल भी दे तो कोई मसला नहीं है, क्लियर है। अगर है भी और अगर निकाल भी दे तो हमारे साथ जो वैल्यू है वो वहां पर हम नोट कर लेते हैं वहां पे। तो अब हम क्या नोट करेंगे, ये हमारे साथ अब आप देख ले हम नोट क्या करेंगे। अब यहाँ पर हम ये नोट करेंगे जब हमने सिलेंडर इसमें फिक्स कर दिया तो हम 1 ईयर स्केल का 0 जो है 1 ईयर स्केल का 0 इससे लेफ्ट साइड पे मेन स्केल पे जितनी डिविजन है वो क्या कर ले हम नोट कर लेंगे, क्लियर है। तो अगर हम क्या कर लेंगे वो जरा अपने साथ नोट कर ले। जब सिलेंडर फिक्स कर लेंगे और 1 ईयर स्केल का जो 0 है इससे लेफ्ट साइड पे किसके डिविजन, मेन स्केल के दरमियान वाले डिविजन वो और हम काउंट कर लेंगे। तो हमें काउंट कर लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर है। तो हमारे साथ मेन स्केल पे हमारे साथ कितनी डिवीजन है 8, वो किससे, ये 1 ईयर स्केल की 0 से लेफ्ट साइड पे मेन स्केल की जो डिवीजन है वो 8 है, तो वो मैंने काउंट कर ली, क्लियर है। इसके बाद क्या करना है, 1 ईयर स्केल के ऊपर जो नंबर्स है और मेन स्केल के ऊपर जो नंबर्स है दोनों नंबर्स को देखना है कि जहां पर दोनों नंबर मैच हो, कहां पर अपने साथ जरा नोट कर लें, मेन स्केल और 1 ईयर स्केल, इस दोनों पे हमने नंबर्स डिविजन्स लिखी हुई है। इस दोनों पे देखना है कि जहां पर दोनों डिविजन्स में एक नंबर ऐसा होगा जो परफेक्टली मैच होगा, परफेक्टली एक दूसरे के सामने होगा, परफेक्टली मैच, तो वो नंबर काउंट कर लेंगे। वो हम अपने साथ देख दिया वो 4 है, वो क्या है, वो 4 है, वो नंबर 4 है। मतलब 4 का मतलब कि मतलब ऊपर जो डिविजन है वहां पर 4 और नीचे जो 1 ईयर का है वो वहां 4, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के सामने है, क्लियर है। तो हमने 4 नंबर वो क्या कर लिए वो ले लिया, क्लियर है। अब इसके साथ क्या करना है, इस 4 के साथ ये हमारे साथ क्योंकि 1 ईयर स्केल से आ गया तो ये हम लिख लेंगे कि 1 ईयर स्केल 4 है, इससे आगे हम अब 1 ईयर स्केल से इसके लेफ्ट साइड पे 1 ईयर स्केल की रीडिंग नोट कर लेंगे। तो हमारे साथ वो 4 की इससे 1 2 3 4 5 6 7 जीरो काउंट नहीं करना, क्लियर है। तो वो हमारे साथ 7 हो गया, क्लियर हो गया। दोबारा देख लिया यहाँ पर, ये यहाँ पर हम जब सिलेंडर फिक्स करेंगे, जब सिलेंडर फिक्स करते हैं यहाँ पर तो ये हमारे साथ मेन स्केल की रीडिंग है और ये 1 ईयर स्केल की रीडिंग है। तो 1 ईयर स्केल की 0 से लेफ्ट साइड पे जो मेन स्केल की डिविजन है वो काउंट कर लेंगे, तो वो 8 है, क्लियर है। फिर इसके बाद 1 ईयर स्केल के और मेन स्केल की एक नंबर होगा, मेन स्केल के 1 स्केल एक नंबर होगा जो परफेक्टली मैच होगा, तो वो मैंने देख लिया वो 4 है, इसका 4 बिल्कुल ऊपर परफेक्टली मैच है, तो मैंने वो क्या कर लिया परफेक्टली मैच वो नंबर नोट कर लिया 4। और इसकी 4 से आगे जो है ना, इसका 4 जो है ना आगे 2 के सेकंड डिवीजन यहाँ पर 2 है और इसका जो सेकंड डिवीजन है वहां पर परफेक्टली मैच है, क्लियर है। यहाँ पर 2 का मेन स्केल का ये मेन स्केल, ये 1 ईयर स्केल, तो 1 ईयर स्केल का 4 और इसका 2 की आगे 2 डिवीजन मेन स्केल में वो परफेक्टली मैच है। तो आपने 1 ईयर स्केल के 4 से अब 1 ईयर स्केल के 4 से लेफ्ट साइड पे आपने वो नंबर काउंट करने हैं, डिवीजन काउंट करने हैं। जब मैंने काउंट कर ली तो वो 7 था, तो मैंने 7 नोट कर लिया।
अब इस 7 को लीस्ट काउंट के साथ जरब करना है। क्लियर है? तो हमारे साथ लीस्ट काउंट, ये अगर हम देख लेते हैं हमारे साथ लीस्ट काउंट है, तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 पॉइंट क्या है हमारे साथ 0.5, तो इससे हमारे साथ आ जाएगा 0.35, 0.35। क्लियर हो गया? अब क्या करना है, फार्मूला क्या है, मेन स्केल जमा वर्नियर स्केल। मेन स्केल का जो हमारे साथ था वो 8 था, जमा ये हमारे साथ 0.35 था, तो इससे हमारे साथ आ गया 8.35। ये किस में आएगा, मिलीमीटर में। मैंने बताया था आपको कि ये क्या करता है, मिलीमीटर में मेजर करता है। तो ये एक इस सिलेंडर का जो क्या है, इस सिलेंडर का ये मेजरमेंट हो गई मिलीमीटर में। अब क्या करना है, अब अगर लास्ट पॉइंट जो है हमारे साथ इसमें अगर एरर है, क्लियर है, अगर इस पे चूंकि एरर तो नहीं है, अगर एरर आपके साथ हो और इंस्ट्रूमेंट उसमें एरर हो, तो फिर आपने लास्ट स्टेप क्या करना है, ये 8.35 माइनस, अगर हमारे साथ क्या है पॉजिटिव एरर है, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू उस एरर का लिख लेंगे, तो हमारे साथ वो वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? आपके साथ जो भी एरर हो, और अगर नेगेटिव एरर है तो 8.35 माइनस नेगेटिव एरर, तो हमारे साथ वो वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? तो ये अगर इस कंडीशन में अगर आपके साथ इसमें इंस्ट्रूमेंट में एरर हो, अगर एरर नहीं है तो फिर यहाँ तक ठीक है। क्लियर? फिर यहाँ पर आपके साथ ये हो गई, क्योंकि मेरे साथ तो मेरे इस इंस्ट्रूमेंट में एरर नहीं था, तो मेरे साथ यहाँ पर ठीक है। क्लियर है? फिर बताता हूँ आपके साथ, ये मेन स्केल का जो है ये जब हम सिलेंडर फिक्स करते हैं, तो जब सिलेंडर फिक्स करते हैं तो वर्नियर स्केल की जीरो से मेन स्केल की 0 पर जो नंबर है लेफ्ट साइड, वो हम काउंट कर लेंगे, वो 8 है। क्लियर है? इसके बाद मेन स्केल और वर्नियर स्केल, मेन स्केल और वर्नियर स्केल, इस पे एक नंबर होगा जो परफेक्टली मैच होगा, बिल्कुल सामने हो एक दूसरे का। वो वर्नियर स्केल का 4 था और मेन स्केल के 2 से 2 डिवीजन आगे बिल्कुल परफेक्टली मैच थे। तो मैंने वो क्या करने हैं, वर्नियर स्केल, अब वर्नियर स्केल पे वो लेफ्ट साइड पे काउंट करने हैं, तो वो 7 था वर्नियर स्केल पे 7, तो उसको लीस्ट काउंट के साथ जरब करना है। वो लीस्ट काउंट था 0.05, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस आएगा 0.35। क्लियर है? अब मेन स्केल का वर्नियर स्केल दोनों का जमा कर लेंगे तो वो 8.35 आ गया। क्योंकि मेरे साथ इंस्ट्रूमेंट में एरर नहीं था, तो मेरे साथ यहाँ पर सिलेंडर का मेजरमेंट पैमाइश हो गया। अब किसी के पास एरर है तो वो 8.35 नेगेटिव पॉजिटिव एरर है तो उससे नेगेटिव कर लेगा। क्लियर है? सब्ट्रैक्ट करेगा, उसके साथ वैल्यू आ जाएगी। अगर किसी साथ नेगेटिव एरर था तो वो 8.35 माइनस नेगेटिव एरर, तो इसके साथ वो वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो गया? तो ये हमारे साथ जो है ना वर्नियर कैलिपर हो गया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज।